तो हम आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन हिंदी भिन्न, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। फिलहाल में मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो आपको लगभग चीजें इंग्लिश में लिखकर बताऊंगा, लेकिन आपके समझ में सब कुछ आएगा, चाहे फिर वो हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। फ्रैक्शन हिंदी में हम लोग उसको भिन्न कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो अ नंबर that is in the form of p upon q where q is not equal to 0 it is called a fraction। इंग्लिश बोली वो अलग चीज है, हिंदी पे आते हैं। कोई भी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी संख्या जो है वो p बटे q की फॉर्म में लिखी जा रही है, यानी हमने 2 लिखा बटे में 3 लिखा। इसको जो बीच में आपने ये जो डंडा लगाया है, इसको आप बटा कह सकते हो, अपॉन कह सकते हो, बाई कह सकते हो, जो भी आप बोलना चाहें। तो 2 बटा 3, इसमें 2 p को बोला है और 3 q को बोला है। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि 2 न्यूमरेटर होता है, जो संख्या ऊपर हो वो न्यूमरेटर होती है, NUMERATOR, कंप्लीट स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी है। और 3 डिनोमिनेटर होता है, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। तो ये 2 बटे 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक उलझने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस आ जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ रेशनल नंबर की बात नहीं करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए, वो संख्या जो p बटे q के फॉर्म में लिखी हो और p और q दोनों के दोनों होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। होल नंबर बोलने से पूर्ण संख्याएं, यानी जो 0 से स्टार्ट होती हूं और इनफाइनाइट तक जाती हूं। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ये फ्रैक्शन होते हैं। फिलहाल में फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ऐसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में लिखी हो और दोनों ही होल नंबर हो और q कभी भी 0 ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात सबसे जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। q कभी भी 0 ना हो। हाँ, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, 0 बटे 2 0 बटे 3 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर आपने 2 बटे 0 दिया तो ये एक फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी, ये फ्रैक्शन नहीं है। फिर ये 2 अपने आप में पूरा एक होल नंबर हो गया सिर्फ, तो फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, फिलहाल में हम क्या समझाने वाले हैं, हम आपको यहाँ बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हो सकते हैं और कितने बनते हैं। मेनली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपके सामने हम लिख रहे हैं। हम 2-2 करके एक पेयर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एक पेयर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का। बहुत ही बेहतरीन फ्रैक्शन का ये एक पेयर है, जिसे एग्जाम्स में भी रखा जाता है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे 1 बटे 2, 2 बटे 2, 4 बटे 2, 8 बटे 2, यहाँ 3 बटे 4, 3 बटे 5, 6 बटे 7, 1 बटे 8, कुछ भी रख दिया मैंने। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। बस क्लियर। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, एक जैसे हो, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 ऐसे, मतलब ऐसे चलता रहे। और अनलाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, मतलब 4 5 6 7 8 संख्याएं बदलती रहें, तो वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फ्रैक्शंस के और टाइप्स पर आते हैं। फ्रैक्शन की दूसरा टाइप होता है हमारा, फ्रैक्शंस के और टाइप्स हमारे कौन कौन से बन सकते हैं, एक हो गया लाइक, एक हो गया अनलाइक। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा, प्रॉपर, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को खत्म करेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं भाई, तो देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आपने एक पढ़ा था न्यूमरेटर और एक पढ़ा था डिनोमिनेटर। जिस संख्या में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो संख्या प्रॉपर। जब फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला जो संख्या है न्यूमरेटर वो छोटी हो नीचे वाले से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर में ऊपर वाली संख्या जो है ना वो बड़ी होगी किससे, नीचे वाली संख्या से, यानी डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर बड़ी हो, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। अच्छा, कैसे याद रखें, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे लोग बाद में। आज तो याद रहेगा, आज से 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो याद रखने का तरीका ये है, इम्प्रॉपर की स्पेलिंग देखिए लंबी होती है, प्रॉपर छोटी है। इम्प्रॉपर में देखो IM भी लगा है, इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब ये है इसकी स्पेलिंग लंबी है, इसका मतलब ऊपर वाला जो ये हमारा डिजिट होगा ये भी लंबा है, मतलब बड़ा होगा। लंबा मीन्स बड़ा होगा, तो ये स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमरेटर भी ज्यादा बड़ा होगा। और इसमें तो आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो न्यूमरेटर छोटा हो। एक बात और, इम्प्रॉपर अगर आप फिर भी भूल जा रहे हो, ये ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं है, इसकी एक और ट्रिक भी है। एक और फ्रैक्शन का टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन,
मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें एक होल नंबर जुड़ जाता है, यानी एक पूर्ण संख्या जुड़ जाती है। जैसे हमने लिखा 2 सही 4/5, तो 4/5 तो भी आप पढ़ते रहे फ्रैक्शन में। यहां देखो 2 एक पूरी संख्या जुड़ गई, ये बटे में था, यहां पूरी संख्या जुड़ गई, तो ये 2 सही 4/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। इतनी बात याद रखो, यानी जितने में भी होल नंबर लिखे हो साथ में, ये साथ में 1/5 सही 6, 5/6, 2 सही 4/5, 3 सही 9/5, ऐसी संख्या लिखी हो तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है सारे, ध्यान रखिए। अच्छा, इसको हम लोग बदलते हैं, जब इसको हम लोग चेंज करते हैं इसका फॉर्म, तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलती है इम्प्रॉपर में। ऐसे आपको और याद रहेगा इम्प्रॉपर क्या होता है, तो समझो हमारी बात। जब भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होती है। मतलब नहीं समझे तो समझिए, 5 का गुणा 2 में करेंगे और ऊपर वाले में जोड़ देंगे। जब हम इसको बदलते हैं इस वाले रूप में, जैसे हमने बोला 2 सही 4/5 को बदलिए और मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करके दूसरे फ्रैक्शन में चेंज करिए, यानी नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करिए। नॉर्मल फ्रैक्शन बोले तो 4/5 ये नॉर्मल है, 5/9 तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित है, इसको बदलना है। तो कैसे बदलेगा, 5 का गुणा 2 में किया, ठीक है, ऊपर वाले में जोड़ दिया। जैसे 5 दूनी 10, तो 10 में जोड़े 4 हो गए 14, 14/5, जो नीचे वो वही रहेगा 5। समझ में आई बात। तो 14/5 ये हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि हम लोग यहाँ इसका इससे गुणा करा देते हैं और गुणा करने पर संख्या बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी होगी तो संख्या ऊपर जो जाएगी वो बड़ी वाली ही जाएगी, और ऊपर संख्या बड़ी किसमें होती है, इम्प्रॉपर में। न्यूमरेटर किसका बड़ा होता है, इम्प्रॉपर का। दैट्स व्हाई मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज चेंजेस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंग्रेजी में आपकी बात समझ में आ रही कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसमें चेंज होगा, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो हमने कौन कौन से फ्रैक्शन पढ़े, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग, कौन कौन से फ्रैक्शन हमने पढ़े। देखिए, डस्टर की थोड़ी कमी है, बाद में उसको परचेज कर लेंगे। तो देखिए भैया, हमने सबसे पहला आपको बताया लाइक फ्रैक्शन, दूसरा बताया अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसके बाद में पांचवा एक और बताया आपको बीच में ही, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भी। इतनी बात आपको समझ में आई। एक और होता है, बल्कि 2 और होते हैं। एक और है हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन, पहले तो आप इसको समझ लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, और एक और है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। ये क्या है, कई लोगों को इसका तो नाम भी नहीं पता हो, बता देते हैं, बहुत सिंपल, इसमें है कुछ भी, वल्गर ही है वो। वल्गर का मतलब समझते हैं ना, तो ये वल्गर ही है। डेसिमल फ्रैक्शन पहले समझिए, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, जिसके बटे में डेनोमिनेटर, जिसके बटे वाला डेनोमिनेटर जो है ना, डेनोमिनेटर हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरीके से लिखा हो, एंड सो ऑन। 1/10, 1/1, ये ऐसे करके लिखा हो। जरूरी नहीं ऊपर एक ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो, बस आपको डेनोमिनेटर से मतलब है। डेनोमिनेटर क्या हो, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, करोड़ ऐसे हो, तो वो सब डेसिमल फ्रैक्शन हमारे कहलाएंगे। सर क्यों, यही क्यों कहलाएंगे, इसलिए क्योंकि ये हम लोग इसको चेंज करते हैं ना, तो ये 0.2, 0.02, 0.002 इस तरीके से इजीली चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डेसिमल फ्रैक्शंस। इतनी बात समझ में आई। एक और फ्रैक्शन है हमारा इसमें, वल्गर फ्रैक्शन। ये समझ लीजिए, ये क्या होता है वल्गर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है, जिसके ये जस्ट इसका उल्टा है, डेसिमल का उल्टा। मतलब किसी भी संख्या के बटे में, यानी जिसका डेनोमिनेटर, यानी जिसका हर 10, 100, 1000, 1,00,000 ऐसे ना हो। मैंने उसमें क्या बोला, ऐसे हूं। इसमें बोला जिसके हर 10, 100, 1000, 1,00,000 ऐसे ना दिए हूं, वो सब वल्गर फ्रैक्शन। जैसे आप बताना 3/5 वल्गर फ्रैक्शन है, हाँ है। क्यों है सर, इसके बटे में 10 नहीं है, 1000 नहीं है, 100 नहीं है, वल्गर फ्रैक्शन है। अच्छा 3/10 क्या, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इन टाइप्स में से बताइए। तो आप बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन तो है, क्या ये लाइक अनलाइक छोड़िए, प्रॉपर इम्प्रॉपर में बताइए कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है मतलब ये प्रॉपर है। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए था इम्प्रॉपर अगर होता तो, समझ में आई बात। तो ये यहां पर क्या है, वल्गर की अगर हम बात करें तो ये वल्गर फ्रैक्शन है, और ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं, ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक और टाइप है, एक और आखिरी टाइप है, एक और बिल्कुल लास्ट टाइप है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या है भाई, ये क्या बवाल है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो बहुत इजी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बहुत इजी है, इसको हम समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताओ 2/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ।
2/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसको हम लोग लोवेस्ट टर्म में चेंज करें तो वो 2/5 ही है, यानी 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी होल नंबर से, लेकिन वो होल नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप सेम लीजिएगा। क्या बोला मैंने, 2/5 का गुणा कर दो किसी भी संख्या में, हमने दो बोल दिया, 2 में गुणा करते हैं, 2 बटे, तो यहां भी किसमें करोगे, 2 में ही करोगे, न्यूमरेटर में जितना गुणा किया उतना ही डिनोमिनेटर में, और आंसर लाइए आप, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4/10 आया। तो ये 4/10 2/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सर कैसे है, ये भी सिद्ध करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, काटा, लोवेस्ट टर्म में चेंज किया, काटने को ही कहते हैं लोवेस्ट टर्म में चेंज करना, ठीक ना। तो 2/5 आया तो वही आ गया 2/5, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि कोई 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, जैसे हमसे कहा गया कि 3/4 के कोई 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो देखो गुणा लगा लिया, फिर 3/4 लिख लो, 3 पूछे ना 3 तो 3 बार लिख लेंगे, 3/4 गुणा। अब यहां पहले 2 से गुणा कर लो, भाई 1 से करोगे तो वही आ जाएगा, 3 1 3 4 4, कोई मतलब ही नहीं, इसका इक्विवेलेंट पूछा है ना, तो पहले 2 से कर लो, फिर 3 से कर लो, अब फिर 4 से कर लो भैया निकला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। इसको सबको काटिए आप, लोवेस्ट टर्म में चेंज करिए, यही निकल के आएगा 3/4, काटिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आया भाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आया भाई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आया भाई। तो 3/4 ही आया सब में, बस इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।